हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, अपने घर में होंगे और पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था, साथ में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी करे थे। आज जो हमारा पिछले वीडियो में छूट गया था वो हम लोग यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। साथ ही 11th-12th के स्टूडेंट तक भी इसको पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम लोग इसमें यहाँ पे महाकाल साइंस क्लासेस में आप लोगों को 11th-12th के स्टूडेंट को मैथ्स और फिजिक्स भी हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। ये जो हमारा वीडियो है ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो हाल फिलहाल में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जिसमें जनरली हम लोग मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करेंगे और सारे क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे और बेसिक के साथ साथ ट्रिक की भी हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे। ट्रिक भी आपको समझाने की मैं यहाँ पे कोशिश करने वाला हूँ। तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए। साथ में आपको अगर ये जो मेरा पेज है जिसमें मैं पढ़ाता हूँ उसका मैं आप लोगों को PDF बना के अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देता हूँ। तो जिन लोगों को नोट्स की ज़रूरत पड़ती है वो लोग वहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए आगे शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमारी कुछ चीज़ें छूट गई थी, वो हम लोग यहाँ पे आज शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले पिछले वीडियो में सक्सेसिव मेथड को अच्छे से नहीं बताया था, सिर्फ एक क्वेश्चन ही करा था हम लोगों ने। आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में कुछ थोड़ा सा बेसिक भी समझेंगे। तो सक्सेसिव मेथड क्या होती है दोस्तों, सबसे पहले ये समझना होगा कि मान लो प्रतिशत में हम लोग वृद्धि और कमी करते हैं, ठीक है, और वह एक ही वस्तु पे करते हैं, मतलब एक ही चीज पे करेंगे। तो उस केस में हम लोग अलग अलग निकालने की बजाय उसका सीधे सीधे आंसर वहां पे ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं जरा मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। कि मान लो कि यदि हम लोगों ने पहले x% बढ़ाया और बाद में y% भी बढ़ाया, दोनों बढ़ाया, तो हम दोनों को प्लस ले लेंगे, +x + y प्लस x × y, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100। ये हम लोगों को एक फार्मूला याद रखना है। अब इसके 4 कंडीशन बनती है कि या तो x घटाया जाए, या y घटाया जाए, या x और y दोनों घटाए जाएं, या दोनों में से किसी एक को घटाया जाए। तो वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि मान लो कोई x को बढ़ाया और y% कम किया, तो यहाँ पे हम लोग x को तो प्लस ले लेंगे और जो कम किया है उसको हम नेगेटिव में यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि y% कम हुआ है तो हम लोग -y यहाँ पे ले लेंगे। तो प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे x × y हमारा माइनस का है, ठीक है। तो ये जो प्लस माइनस है ये माइनस हो जाएगा, तो हम लोग सीधे ये लगा देंगे। ऐसे ही यदि x कम है और y को बढ़ाया तो x को माइनस ले लिया, y को बढ़ाया तो प्लस कर दिया, तो माइनस का x हो गया × y हो गया, तो ये यहाँ पे प्लस माइनस फिर से माइनस हो गया। तो ये इस तरीके से एक ही फॉर्मूले में सिर्फ प्लस माइनस बदलते जा रहा है। ऐसे ही यदि x% कम किया तथा y% को भी कम कर दिया, दोनों को ही हम लोगों ने कम किया, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि x भी कम हुआ, y भी कम हुआ। प्लस तो का साइन तो यहाँ पे फॉर्मूले में शुरुआत में था ही सही, ठीक है। -x -y, अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस प्लस हो गया फिर से प्लस, तो यहाँ पे ये फार्मूला हमारा यहाँ से निकल के आया। तो दोस्तों ये था एक नॉर्मली, हम लोग क्वेश्चन में समझ लेंगे इसको कैसे अप्लाई करना है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल मेथड और एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, जिस कॉन्सेप्ट का उपयोग मैं अगले आने वाले क्वेश्चंस में करने वाला हूँ। तो उन कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से यहाँ पे समझ लीजिए कि NRV मेथड क्या होती है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। n का मतलब होता है क्वांटिटी। आपको ये समझना है कि नेट मतलब क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी उस क्वेश्चन में दी हुई है। केजी में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, और में हो सकता है, इकाई में भी हो सकता है। हम लोग देखेंगे कि वो कैसे होगा। रेट क्या दे रखा है कि रुपए/सेकंड होगा, या क्या बोलते हैं सेकंड मतलब कि रोटेशन पर सेकंड हो गया। इस तरीके से हम लोगों को वहां पे दिया हुआ होगा, ज्यादातर रुपए में ही दिया होगा, तो हम लोग समझेंगे। और v का मतलब होता है वैल्यू। यहाँ पे आपको ये समझना है कि n और r का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो v आता है हमारे पास, है ना। मतलब कि सिंपल सा समझो कि कोई चीज जो 2 किलो लेके आ रहा है और 4 रुपए प्रति किलो के हिसाब से लेके आ रहा है, तो हम लोगों को क्या पता होगा कि 8 रुपए में वो चीज आ रही है ना। इसका मतलब ये कि वही कोई चावल मान लो 2 केजी लेके आ रहा है और 4 रुपए प्रति केजी उसका रेट है,
तो हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी कि उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 8 रुपए प्रति किलो। ठीक है, तो ये कुल मिला के इन दोनों का गुणा हम लोग करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आता है। अब हमारे पास एक यहां से एक कॉन्सेप्ट बनता है कि n इंटू आर इक्वल टू वी होता है। मतलब ये कि अगर हमारे पास इन तीनों में से किसी दो चीज की वैल्यू होगी, किन्हीं भी दो की वैल्यू होगी, किन्हीं भी दो की वैल्यू होगी, तो हम जो है तीसरे की अपने आप निकाल सकते हैं। कैसे कि हमारे पास यहां पे जैसे कि एन और आर की वैल्यू दी हुई थी, तो हम लोगों ने वी की वैल्यू निकाल ली। अब हमारे पास अगर वी की वैल्यू दे दे और आर की वैल्यू जो है वो हमारे पास कुछ दे दे, तो हम जो है यहां से एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब कि ये कि 8 रुपए में कोई चीज 4 रुपए प्रति किलो से कितनी आएगी, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि 2 किलो आएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास इन वेरिएबल्स की वैल्यू में से किन्हीं दो की पता होगी तो हम तीसरे की अपने आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट और यहां से बनता है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो एक कॉन्सेप्ट और क्या बनता है वो मैं आप लोगों को यहां पे बता रहा हूं। देखिए, एन इंटू आर इज इक्वल टू वी होता है ना। अब यहां पे कई बार हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन करे थे कि यही हमारी वैल्यू होती है। इसी को हम खर्चा भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर खर्चा सेम हो, मतलब कि ये कि कोई एक पहली कंडीशन हो कि 2 केजी चावल लेके आया और 4 रुपए रेट जो है उसका, मतलब कि दर वो है 4 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, है ना। तो उसका यहां पे खर्चा कितना हो रहा है, 8 रुपए। ठीक, कैसे निकाला, वही एन इंटू आर करा हमने, मतलब कि 2 केजी इंटू 4 रुपीज पर केजी, तो हमारे पास 8 रुपए निकल के आ गया। अब जो है सेकेंड कंडीशन में हमारे पास चावल जो है वो 2.5 रुपए प्रति किलो हो गया। ठीक है, रेट जो है वो हमारे पास 2.5 रुपए प्रति किलो हो गया। ठीक है, अब उसकी खपत मतलब खर्चा जो है, खपत एक तरीके से खपत है, कितना लेके चाहिए, कितना चावल चाहिए, मतलब कि आपकी नेट एन, ये हमें कितना लेना होगा सेम खर्चे के लिए, मतलब कि वही 8 रुपए। तो हम लोग क्या करेंगे, एन इंटू आर इज इक्वल टू, हमारे पास कितना है 8, एन की वैल्यू क्या देखिए हमें निकालना है, और आर कितना है 2.5 किलो, तो इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो यहां से हम 80, क्योंकि ये पॉइंट हटाया तो 0 बढ़ाया, डिवाइडेड बाय 25 करके आराम से निकाल सकते हैं। तो यहां से हमारी यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो कुल मिला के हम क्या कह रहे हैं कि एन इंटू आर बराबर वी होता है, और वी अगर सेम हो, वी अगर सेम हो तो एन और आर की वैल्यू जो है आपस में बदल जाती है, उल्टी हो जाती है, मतलब आर एन हो जाता है और एन आर हो जाता है। कैसे हो जाता है ये हम सीधे क्वेश्चन में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा उसके बेसिस पे जो हमारे अगले क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, यदि कोई संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो बताइए नई संख्या और पुरानी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो मैंने बताया था आपको, मैं ज्यादातर क्वेश्चन आपको बेसिक और ट्रिक दोनों मेथड से कराने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बेसिक मेथड देख लेते हैं। बेसिक मेथड में हम लोगों ने क्या करा कि कोई संख्या 20% बढ़ाया, मतलब माना कि पुरानी संख्या कितनी थी, पुरानी संख्या मैंने मान ली 100 थी। अब क्या 20% बढ़ाया, तो नई संख्या कितनी हो जाएगी, नई संख्या मेरे पास हो जाएगी 120, क्योंकि 100 का 20% 20 ही हुआ और वो उसमें बढ़ानी है। तो नई संख्या और पुरानी संख्या का जो रेशो है वो क्या हो जाएगा, नई संख्या पहले लेनी है। ठीक है, 120 रेशो 100, कितना निकल के आएगा, 0 से 0 गया, यहां से काटा 2 से, तो ये फाइनली मेरे पास आया 6:5। ये मेरा आंसर हो गया। ये मेरी बेसिक मेथड हो गई। ट्रिक वाली मेथड क्या कहेगी, ट्रिक में हम लोग क्या करेंगे,
कि मान लो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, हम लोगों को यह देखना है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, तो ये हमारी जो है वो पुरानी वाली संख्या हो जाएगी। मतलब पुरानी संख्या मेरे पास कितनी हो गई, 5। और नई संख्या कितनी हो जाएगी, ये जो ऊपर वाला शो करता है कि वो कितना कम ज्यादा हो रहा है, तो यहां पे बढ़ा रहा है मतलब कि ज्यादा हो रहा है, मतलब कि 5 + 1 6 हो जाएगा। तो रेशो क्या निकल के आ जाएगा, 6:5। तो दोनों ही मेथड से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को यहां पे समझ लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं दोनों मेथड बताता हूं, लेकिन हमेशा बोलता हूं कि आपको इस मेथड से करना है। क्यों करना है, क्योंकि जो सिंपल वाले परसेंटेज होते हैं, अच्छे परसेंटेज जिसको हम कहते हैं, जिसके पीछे 0 होता है, जैसे 20%, 10%, 15% भी अच्छे परसेंट होता है, 30%, 40%, ये सारे अच्छे परसेंटेज है। इनको तो हम अच्छे से, मतलब कि हमारी बेसिक मेथड से भी इनको अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ खराब परसेंटेज होते हैं, जैसे कि ये हो गया। अब यहां पे इसको कैसे करेंगे कि यदि किसी संख्या को इतना बढ़ा दिया गया तो नई संख्या इतनी हो जाती है, तो पुरानी अपने को मान ज्ञात करना है। ठीक है, बेसिक मेथड से होगा ही नहीं, क्योंकि पहले तो 14 सही 2/7 को पॉइंट में कन्वर्ट करो, फिर उसको 100 में जोड़ो, फिर उसके बाद जो भी है हमको आगे इस क्वेश्चन में करना है वो करो, कितना लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट इसको ट्रिक वाली मेथड से आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये हमें याद होना चाहिए। शुरुआत में ही मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बता चुका हूं। अगर किसी को नहीं आती है तो निकालना सिखा देता हूं कि सबसे पहले तो इसको सोल्व कर लो कि ये कितना हो रहा है। 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 एकम 7 और 2 9, 98 और 2 100/7, मतलब कि ये वैल्यू आ रही है 100/7%। 100/7 को प्रतिशत में को अपन कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1/100। 100 का डिवाइड होता है हमेशा, 100 से 100 कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/7। या आप सीधे याद रख सकते हो कि 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/7। मैंने बताया ये पुरानी संख्या होगी, मतलब पुरानी संख्या कितनी हो गई, पुरानी संख्या मेरे पास कितनी हो गई, 7। उसमें 1 जोड़ देंगे तो नई संख्या कितनी हो जाएगी मेरे पास, 8। 1 क्यों जोड़ा, क्योंककि ऊपर 1 आया था, 2 आता तो 2 जोड़ते। ठीक है, तो नई संख्या हमारे पास आ गई 8 और पुरानी संख्या ये हो गई। अब वो बोल रहा है कि नया मान 864 प्राप्त होता है, तो हम नए मान को नए मान के बराबर पुट कर देंगे। तो 8 बराबर कितना हो गया, 864। तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आई, हम सीधे रेशो में काम करेंगे। 1 की वैल्यू कितनी आई, इस 8 से इसको काट देंगे, है ना। वही बात हो गई कि 8 टॉफी इतने रुपए की है तो 1 टॉफी कितने की है, सिंपल सी बात है ना। तो 8 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 से इसको काट देंगे, 108 वैल्यू आई। तो हमको पुरानी संख्या 7 निकालनी है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 108 × 7, 748। तो हमारी पुरानी संख्या कितनी हो जाएगी, 748। इतनी आसानी तरीके से, सिंपल तरीके से हम लोग इसको फ्रैक्शन रेशो में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, और ऐसे ही हम लोगों को करना है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन एक और ले लेता हूं। अब देखो ये अच्छा परसेंटेज है, इसलिए हम इसको उससे भी कर सकते हैं, है ना, बेसिक से भी कर सकते हैं। और इसको वास्तव में बेसिक से ही करना पड़ेगा, क्योंकि 13% की फ्रैक्शन वैल्यू कुछ होती ही नहीं है। मतलब 13% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप निकालोगे भी सही तो 13/100 ही आएगा। तो वही बात है कि पुरानी संख्या मैंने मान ली 100 है, तो नई संख्या कितनी हो जाएगी, वो तो उसमें 13% बढ़ाया, मतलब कि 113 हो जाएगी। ठीक, अगर फ्रैक्शन वैल्यू का हम लोग देखें तो वही 13/100 ही आने वाला है। तो वही 100 पुरानी हो गई और उसमें 13 जोड़ दिया तो नई संख्या आ गई। तो मतलब कि फ्रैक्शन वैल्यू से भी सेम आने वाला था, क्योंकि 13 जो है वो अभाज्य संख्या किसी से कटेगी नहीं। ठीक, अब वो बोल रहा है कि पुरानी हमें ये प्राप्त होती है, मतलब नया मान जो है हमें ये प्राप्त होता है। तो हम इस 113 के इक्वल टू में हम ये 3390 कर देंगे। ठीक, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहां से 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कितनी बार जा रहा है ये, 3 बार, 30। तो 1 की वैल्यू हमारे पास 30 आ गई, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000। मतलब मेरी पुरानी संख्या क्या थी, 3000। सीधा मेरा आंसर आ गया। ठीक,
तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं। मैं आपको सिर्फ ये एक अंतर दिखाना चाह रहा हूं कि कहां पे बेसिक लगाना है, कहां पे आपको ट्रिक लगाना है। ये चीज अगर आप समझ गए तो हर क्वेश्चन के हिसाब से आप अपनी खुद की मेथड बना सकते हो और उस तरीके से आप यहां पे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले एक थोड़ी सी चीज जो हमने शुरुआत में समझी थी, ये वाला फार्मूला सक्सेसिव आपको पता होगा, है ना। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे उसी को अप्लाई करने वाले हैं। यदि किसी संख्या को 20% बढ़ाया, फिर उसके बाद 25% बढ़ाया, तो वह कितने प्रतिशत घटिया बढ़ जाएगी, ये हमको निकालना है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है घटिया बढ़ जाएगी, क्योंकि बढ़ेगी सही, क्योंकि दोनों बार बढ़ाया है, कि एक बार भी घटाया नहीं है, तो आंसर तो हमारा बढ़ने वाला ही आने वाला है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ट्रिक समझेंगे। बेसिक में हम लोग करेंगे कि माना 100 है, ठीक है। 20% बढ़ाया, ठीक है। तो 100 पे अगर 20% अपन प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120, ठीक। अब इस 120 को फिर 25% बढ़ाना है ना। तो 120 का 25% निकाल लेते हैं यहां पे साइड में। तीस और बढ़ जाएगा, तो कुल मिला के यहां पे कितना आ जाएगा, 150, ठीक है। 150 आ गया, तो मतलब कि 100 से कोई संख्या कितनी, 150 हो गई। मतलब कितना बढ़ा वो, 50% बढ़ गई। मतलब कुल मिला के वो 50% बढ़ जाएगी, ये हमारा आंसर आ गया। ये तो हमारी बेसिक मेथड हो गई, ठीक है। उसके बाद सक्सेसिव मेथड समझते हैं। सक्सेसिव मेथड में क्या है, 20% बढ़ाया, 25% बढ़ाया, मतलब कि प्लस का 20 करा, प्लस का 25% करा, प्लस का दोनों ही पॉजिटिव है, तो 20 इंटू 25 अपॉन 100 कर दिया, ठीक। ये कितना हो गया, 45, और ये इसको काटा 4 बार, ये कटा यहां पे 5 बार, तो 5 आया, तो कुल मिला के 50%। ये हो गया हमारा 50% यहां पे। अब हम लोग एक ट्रिक मेथड समझ लेते हैं, ठीक है। आपके पास 3 मेथड है, 3 में से कौन सी चूज करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बताया अच्छे परसेंट हो तो तीनों मेथड ही अच्छी है, लेकिन अगर बुरे प्रतिशत हो, वहां पे जोड़ने घटाने में पॉइंट में वैल्यू आए, तो हम लोगों को क्या करना है, ये चीज आप सिर्फ प्रैक्टिस से ही समझ सकते हो। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे आइए, कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को वहां पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूंगा। चलिए, ट्रिक वाली मेथड में हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, ठीक है। तो मतलब कि वो संख्या पहले 5 थी, तो 1 बढ़ के 6 हो गई, ठीक है। ऐसे ही 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4, मतलब वो संख्या बाद में 4 थी, तो वो बढ़ के 5 हो गई, ठीक है। आसान है, इन दोनों का गुणा कर दो 20, इन दोनों का गुणा कर दो 30, मतलब कि वो संख्या 20 से बढ़ के 30 हो गई। कितनी बढ़ी, 10 बढ़ी। किसकी रिस्पेक्ट में बढ़ी, आपकी 20 की रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसी की रिस्पेक्ट में बढ़ी है ना, बाद वाली के रिस्पेक्ट में ही पहली वाली आएगी। तो 20 बढ़ी और इंटू 100 कर देंगे तो प्रतिशत में वैल्यू आ जाएगी। तो कुल मिला के ये यहां पे भी 50% वैल्यू आ गया। अब ये मेथड बताने का मेरा कारण है कि 2% में तो आप ये कर दोगे, ये कर दोगे, 3% आ गए तो क्या करोगे, क्योंकि आप 150 का फिर आगे का प्रतिशत फिर उसमें जोड़ना लंबा हो जाएगा। और अगर ये मेथड है तो तीन के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले 2 को लो, सोल्व करो, फिर जो आंसर आया फिर उसके साथ तीसरे को लो, फिर से सोल्व करो, है ना। तो इस तरीके से ये इतना लंबा हो जाएगा। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे कि यही क्वेश्चन है, यहां पे 17% और 13% दिया हुआ है, ठीक है। अब इन तीनों मेथड में से ये कौन सी मेथड सबसे बेस्ट रहेगी, या 17% और 13% के लिए, है ना, वो हम लोग अभी यहां पे डिफरेंस आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लो बेसिक मेथड लगाते हैं, 100 माना, पहले 100 माना, 17% बढ़ाया, ठीक है, तो 117 हो गई। अब उसमें 13% और बढ़ाना, ठीक है। अब 117 का 13% निकालो पहले, तो 117 में 13 को गुणा, फिर 100 का भाग, और फिर वो वैल्यू आएगी। कितना लंबा हो गया, यहीं पे आपको डिफरेंस समझ में आ गया। चलिए ट्रिक वाली मेथड समझते हैं।
अब 17% 13% तो अभाज्य संख्या है, इसका तो कोई वो बनेगा ही नहीं, मतलब 17% की फ्रैक्शन वैल्यू 17/100 ही आने वाली है। तो वही 100 से 117 करोगे, फिर 100 से 113 करोगे, फिर इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा, कितना लंबा हो गया, है ना। तो यहां भी ये चीज, ये भी फेल हो गया। यहां पे ऐसे क्वेश्चन के लिए अभाज्य संख्याओं में प्रतिशत आता है, सबसे बेस्ट हमारे लिए यही मेथड है। कैसे लगाएंगे, +17 किया, +13 प्लस 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 17 × 13/100, ठीक है। ये कितना हो गया, 30, प्लस इन दोनों का गुणा कर दो सिंपली। 17 × 13 का गुणा करने की ट्रिक मैंने आपको वहां पे बता रखी है, ठीक है, पुराने वीडियो में। एक बार रिवीजन करा देता हूं। सामने वाली संख्या सेम है तो सबसे पहले पीछे वाली संख्या को गुणा कर दो, 21 का 1 हासिल 2, फिर इन दोनों को जोड़ दो और 1 का गुणा कर दो, 7 और 3 10, और 1 का गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा, और 2 12 का 2 हासिल 2 हासिल 1, फिर 1 और 1 2, 221/100, ठीक है। तो 30 प्लस 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 2.21 मतलब 32.21 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे, मैं आपको सिर्फ ये 2 क्वेश्चन रखने का कारण यह था कि अच्छे प्रतिशत और बुरे प्रतिशत में कौन सी मेथड बेस्ट रहेगी, ये लगाने का तरीका आप लोग को तभी आएगा जब आप हर क्वेश्चन को तीनों मेथड से करके देखोगे। वहां पे आपको हर मेथड की कमी पता चलेगी और उस हिसाब से आप वहां पे लगा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु के मूल्य को 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, फिर पुनः 30% बढ़ाया। अब यहाँ पे 3 संख्या आ गई, है ना। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अगर मान लो कि आपको XY वाले फॉर्मूले से करना है, मतलब पहले 10%, फिर प्लस 20%, फिर प्लस 30% करना, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को लो, सॉल्व करो, और जो आंसर आए फिर उन दोनों को लेके सॉल्व करो, है ना। मतलब कि +10 + 20 प्लस 10 × 20/100, ये कितना आ गया 30, और यहां कितना आ गया, 0 से 0 0 के 2, 32। अब ये 32% लो, 32 प्लस ये 30 लो, 30 प्लस 32 × 30/100, ठीक। और इस तरीके से सॉल्व करके आंसर लाओ। तो ये मेरे ख्याल से महंगा सौदा यहां पे हो रहा है, ठीक है। बेसिक मेथड से करना भी ये काफी महंगा पड़ेगा। तो सीधे मैं यहां पे आपको ट्रिक बताता हूं। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/10। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/5। और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 3/10। मतलब पहले वो संख्या 10 से बढ़ा है, तीनों बार बढ़ाया है, तो 10 से 11 हुई। एक बार वो संख्या 5 से 6 हुई, फिर एक बार वो संख्या 10 से 13 हुई, ठीक है। तीनों का गुणा करो, 500, ठीक है। यहां पे तीनों का गुणा कर दो, 13 78, और इंटू 11 करने, 11 और 78, 11 की जोड़ने में 11 का गुणा करने की ट्रिक मैंने क्या बताई थी आपको कि 8 ऐसा कैसा, 7 और 8 15 का 5 हासिल 1, 7 और 1 8, 858। मतलब 500 से वो 30 300 कितनी बड़ी, वो 358। किसके रिस्पेक्ट में बड़ी, इसी 500 के रिस्पेक्ट में, × 100। तो यहां से इसको डिवाइड करेंगे और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 61%, 62 के समथिंग हमारा आंसर आएगा। तो ये तो हो गई। अब बेसिक मेथड समझते हैं। तो बेसिक मेथड को आसान करने के लिए मैं आपको बताता हूं कि अगर 2% दिए हैं तब तो हम 100 मानेंगे पहली वाली संख्या, है ना। लेकिन अगर 3% दिए हैं तो हम उसको 1000 मानेंगे, मतलब जितने प्रतिशत उतने 0। 4% दिए तो 10,000 मानेंगे। उससे हमारा बहुत आसान हो जाता है कि यहां पे मैं 100 मानने की बजाय 1000 मान लेता हूं। 10% बढ़ाया तो मतलब कि 1100 हो गई, है ना। फिर 20% बढ़ाया, अब 1100 का 20% निकालना बहुत आसान है। 1100 का 20% निकालेंगे तो क्या आएगा, 220। 220 इसमें जोड़ दो, है ना। तो 0 2 3 1320 हो गया। अब 1320 का 30% निकाल के आगे निकाल दो, फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा कितने प्रतिशत या 1000 के रिस्पेक्ट में वो बढ़ गई। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तीनों मेथड यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन के आसपास करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एनआरवी वाला कॉन्सेप्ट है वो मैं आखिरी में
एक क्वेश्चन उसका एनआरवी का करा दूंगा, और फिर कल जो है पूरा एनआरवी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग उसको आगे वीडियो बनाने वाला हूं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी चावल के प्राइस को 20% घटाते हैं तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें ताकि खर्चा ना बढ़े। ये सेम क्वेश्चन है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। कैसे, पहले इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है बेसिक मेथड से, वो मैं पुराने वीडियो में आप देख सकते हो, वहां मैं यहाँ पे नहीं समझाने वाला हूं। हम लोग यहाँ पे सीधे एनआरवी मेथड समझने वाले हैं। ठीक है, एनआरवी प्लस फ्रैक्शन वैल्यू की जो है वो हम लोग समझेंगे। अब देखो, ये क्या है आपका मात्रा, ठीक है, ये क्या है दर, और ये क्या है आपकी खपत या खर्चा। खर्चा ही खपत होती है ना, जितनी खपत करोगे उतना खर्चा बढ़ेगा। चलिए, क्या दे रखा है कि प्राइस, ये प्राइस ही है एक तरीके से, रेट आपकी दर, यही है प्राइस, है ना, इतने रुपए पर किलो, इतने रुपए पर किलो। ठीक, तो प्राइस जो है वो 20% घटती है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1/5। ठीक है, मतलब 20% घटती है, मतलब पहले वो 5 थी, अब घट के वो 4 हो गई। ठीक है, पहले वो 5 थी, घट के 4 हो गई, क्योंकि 1 घटा, यहां 2 होता तो 2 घट जाता। खर्चा मुझे अगर पहले 1 था तो वो अभी भी 1 रखना है, मतलब ये दोनों एक ही है ना, पहले 1 था अभी भी 1 है। तो मैंने बताया था कि जब भी आपका खर्चा बराबर होता है तो ये एक दूसरे से पलट जाते हैं, मतलब कि ये 4 यहां आ जाएगा और ये 5 यहां आ जाएगा। नहीं आया समझ में, फिर से समझो। अगर यहां पे दोनों बराबर वैल्यू है, 1 हो, 10 हो, 20 हो, कुछ भी हो, बराबर है, पहली वाली कंडीशन दूसरी वाली कंडीशन दोनों ही केस में बराबर है, तो ये एक दूसरे से पलट जाते हैं। मतलब जो 4 है वो 5 हो जाएगा, 5 है तो 4 हो जाएगा। अब देखो 5 चौका 20 और ये 5 चौका 20 बराबर आया। ठीक है, मतलब अगर उसका खर्चा 5 है, उसका रेट अगर 5 से 4 हो गया तो उसका खर्चा 4 से 5 करना पड़ेगा। ऐसा सिंपल समझो। अब देखो यहां पे उसको जाहिर सी बात है कि खपत कम करना है ना, ये खपत एक तरीके से मात्रा, कितनी मात्रा वो खा रहा है। ठीक है, तो खपत कम करने है, वो देख, हम यहां पे देख रहे हैं खपत कम हो रही है। कितनी कम हो रही है, 1 कम हो रही है। पहले 5 थी, 4 हो गई, 1 कम हो गई। किसके रिस्पेक्ट में होगी, पहले वाले के रिस्पेक्ट में होगी, इंटू 100। तो प्रतिशत में वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25%। बिल्कुल आसान तरीके से हम लोगों ने इसको समझ लिया, है ना। मैंने बताया फ्रैक्शन वैल्यू से करना बहुत जरूरी है। सेम क्वेश्चन बेसिक मेथड से करोगे तो कैसे करोगे, एनआरवी लिखा, माना पहले 100 खर्चा था, 20% घट गया, मतलब 80 हो गया, तो ये तो एक ही है, तो ये 80 से 100 हो जाएगा। ठीक, तो यही 20 घटा, किसके रिस्पेक्ट में घिसा, पुराने परसेंटेज के रिस्पेक्ट में घटा, और ये आ गया, तो यहाँ पे 4 आया या 25% आ गया। ये बेसिक मेथड हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन बेसिक मेथड से कैसे करोगे, इसलिए मैंने बताया था कि ये मेथड ऐसी है जो बेसिक अच्छे परसेंटेज में भी काम करेगी, पूरे परसेंटेज में भी काम करेगी। ठीक है, तो यहां पे हम लोग इसको समझते हैं। 14 सही 2/7 है। 14 सही 2/7 का पहले अपन निकाल चुके हैं। जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/7 होती है। पहले तो ये निकाल लो, फिर एनआरवी लगाओ। ठीक, रेट में ही कीमत, मतलब रेट में ही, दर में ही कमी हो रही है। ठीक है, पहले 7 थी, अब कमी होके 6 हो गई। खपत उसको वही रखनी है, सॉरी वैल्यू उसको वही रखनी है, मतलब कि खर्चा उसका वही रखना है ना। खर्चा पूर्व रहते रहे, क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो खर्चा वही रहेगा, तो उसको यह चीज पलटानी पड़ेगी। तो यहां से 6 से 7 हो जाएगा। क्या करा हमने, ये दिया हुआ था, ये खर्चा भी दिया हुआ है। हम लोगों ने पता है कि यहां अगर एक जैसी वैल्यू आती है एक दूसरे से पलट जाएंगे। 6 है तो 7 हो जाएगा, और 7 है तो 6 हो जाएगा, तो ये पलट गया। अब यहां पे हमको दिख रहा है कि उसको बढ़ाना होगा, खर्चा, उसकी खपत बढ़ानी पड़ेगी। पहले वो 2 किलो खाता था, अब 2.5 किलो खाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है ज्यादा वैल्यू उतने ही पैसे में आ रही है। ठीक है, तो यहां पे कितना ज्यादा आ रहा है, 1 आ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, 6 के रिस्पेक्ट में आ रहा है, इंटू 100। फाइनली 100/6। काट पीट के जो भी इसका आंसर आए वो हम यहां पे लिख देंगे। ठीक है, इसको और छोटा कर सकते हैं, इसको 50/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 से इसको काट दो, 3 एकम 3, 16.66%।
उसको बढ़ाना पड़ेगा। ये यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग जो है कल से एनआरवी मेथड को और अच्छे से समझेंगे और अच्छे से क्वेश्चन इसके अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, मैं ये चैप्टर इतना लंबा इसलिए खींच रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर अगर आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आपके 4 चैप्टर आगे के बहुत अच्छे से हो जाएंगे। परसेंटेज आगे के 4 चैप्टर का बिल्कुल बेसिक है। अगर प्रतिशत अच्छे से नहीं करेंगे तो आगे के 4 चैप्टर लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। बट्टा वाला क्वेश्चन भी इसी में अंदर आएंगे। ठीक है, तो लाभ हानि और बट्टा वो भी समझ में नहीं आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी समझ में नहीं आएगा और आपको साधारण ब्याज भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए परसेंटेज वाला क्वेश्चन हम लोगों को बहुत अच्छे से करना है। चलिए, किसी व्यक्ति द्वारा 4 केजी चावल 50 रुपए केजी की दर से खरीदता है। यदि चावल के दाम 10 रुपए प्रति केजी कम हो जाता है तो उतने ही पैसों में वह कितने चावल खरीद सकता है ना। क्वेश्चन काफी बड़ा लग रहा है, ऐसे करने जाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा, तो इससे अच्छा हम लोग बेसिक से करते हैं। कैसे करेंगे समझते हैं। पहले बेसिक समझा देता हूं आपको, फिर एनआरवी मेथड समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वास्तव में एनआरवी मेथड कितनी सिंपल और अच्छी है भाई बेसिक। लेकिन 4 केजी चावल लाया और वह 50 रुपए प्रति केजी लाया। ठीक है, कितने रुपए लगे उसको? 200 रुपए लगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसी 200 रुपए में अगर 10 रुपए उसका रेट गिर जाता है, मतलब कि 50 माइनस 10 मतलब 40 रुपए प्रति केजी उसका रेट हो जाता है, तो इतने ही रुपए में वो कितने केजी चावल लाएगा। तो मैंने बताया था कि यहां पे मैंने आप लोगों को समझाया था कि 2 आपको पता होंगे और 1 आपको निकालना होगा। 2 आपको पता होंगे और 1 आपको निकालना होगा। सेम चीज यहां पे हो रही है कि पहले हम लोगों को ये 2 पता थे, ये निकाल लिया। अब हमारे पास ये 2 हैं। ठीक है, मतलब रेट है और नेट वैल्यू है और हम लोगों को कितने चावल आएंगे उसकी मात्रा निकालनी है। तो जाहिर सी बात है कि 200 रुपए डिवाइडेड बाय 40 में करूंगा तो यहां पे मेरा 5 किलो चावल आएगा। मतलब वो पहले उस 200 रुपए में 4 किलो खरीद रहा था, उसका रेट अगर 10 रुपए गिर जाता है तो वो 5 किलो खरीदेगा। ये तो बेसिक हो गया। अब एनआरवी मेथड यही मेथड है, सेम है, कोई एक अलग से ट्रिक नहीं है, वो भी बेसिक ही है। सिर्फ उसको लिखने के तरीके से वो क्वेश्चन आसान हो जाता है। कैसे? NRV। ठीक है, पहले 4 किलो आता था। ठीक है, रेट जो है वो 50 रुपए प्रति केजी था। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आई? 200 रुपए। ये चीज हमको समझ में आ गई। अब R जो है वो 40 रुपए प्रति केजी हो गया। यही 200 रुपए में अब हमको नेट आएगा तो इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों का गुणा होकर ये आ रहा है तो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा और इसका डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। हम लोगों को मैंने आपको यहाँ पे सबसे शुरू में ही ये चीज बहुत अच्छे से समझा दी थी। तो 40/200 किया, कितना आ गया? 5 केजी। तो यहां पे ये हमारा आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। ये मेथड समझाने के पर्पज से मैं क्वेश्चन रखा था। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। आते कैसे क्वेश्चन है कि प्रतिशत, ये 10 रुपए की बजाय वो प्रतिशत में वैल्यू देते, तो हम लोग को प्रतिशत जब इस वे से लगाने जाते हैं तो काफी बड़ा हो जाता है। इसलिए हम लोग एनआरवी मेथड को कल अच्छे से पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन उसके एनआरवी मेथड के हम लोग करेंगे अच्छे से, और होगा तो आगे कुछ एक अलग मेथड भी करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे आप पीडीएफ मांग सकते हैं। हालांकि मैं वीडियो के खत्म होने के बाद उसमें डाल ही देता हूं, लेकिन अभी उसमें बच्चे ऐड नहीं हुए, तो आप जल्दी से जल्दी उसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अब मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो आप जरूर से जरूर इन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएगी। हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे। आगे आए हुए क्वेश्चन को भी हम लोग इसमें करने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। इसी के साथ आज हम लोग यहाँ पे अलविदा लेते हैं। ठीक है, ज्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक मिल जाएगी, ट्विटर अकाउंट की, टेलीग्राम की और इंस्टाग्राम की, सभी की आपको उस पर लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप इसको सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो को रोकते हैं। धन्यवाद।